अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कंप्यूटर देखो और सीखो की आज की क्लास में मैं आपका इसरार अहमद आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास एमएस एक्सेल पे डेडिकेटेड है। एमएस एक्सेल में लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था अटेंडेंस किस तरीके से बनाते हैं, बट फॉर्मूला नहीं सीखा था। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं एमएस एक्सेल में अटेंडेंस के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो चलते हैं क्लास की तरफ। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर अटेंडेंस शीट में नॉर्मल फॉर्मेटिंग सीखा था और एब्सेंट और प्रेजेंट लगाना सीखा था, राइट। अब हम लोग यहाँ पर इसमें कुछ और फॉर्मेटिंग करेंगे, जैसे अटेंडेंस में एब्सेंट, यहाँ पे जहाँ जहाँ एब्सेंट दिख रहा है ए लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सब सेम कलर से है, नॉर्मल से है, कुछ हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो हमने कंट्रोल के साथ यहाँ पर इसको मल्टीपल सिलेक्शन पे ले लिया। कंट्रोल के साथ मल्टीपल सिलेक्शन लेने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल पे आ जाएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेंट पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा जिस अल्फ़ाबेट को मुझे हाईलाइट करना है। तो हमें हाईलाइट करना है इतने में से ए को। उसकी फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए वो ये यहाँ पे डिसाइड हो रही है। बाकी हम कस्टम में आके हम खुद से एक नया फॉर्मेटिंग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी फॉर्मेटिंग यहाँ पर होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिल में मैं कुछ और कलर अगर चाह रहा था, सपोज बिल्कुल ये कलर, फॉन्ट कलर मैं इसको बोल्ड करना चाह रहा था, ओके। तो देख सकते हैं आप कुछ और करना चाह रहे हैं आप, तो फॉन्ट का कलर वाइट करना चाह रहे हैं तो आप वाइट कर सकते हैं। फिल का कलर और फॉन्ट का कलर दोनों एक साथ आप चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हो चुका है। जितना एरिया सेलेक्ट है सिर्फ वो फॉर्मेटिंग उतने पे ही अप्लाई होगी। मैं इसको एक तरीके से और बता रहा हूँ। जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पर इतना एरिया डिसाइड कर लिया, सेलेक्टेड हो गया। अब सेलेक्टेड एरिया पर मुझे यूज़ करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब जैसे मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ गए। एक एग्जांपल देके मैं और आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेंट है, जहाँ जहाँ सपोज किसी स्टूडेंट का नेम होता है, जहाँ जहाँ मंडे है या संडे है वो हाईलाइट हो जाए, तो मैंने वो लिख दिया। उसकी हाईलाइट किस कलर से हो वो यहाँ पे कलर डिसाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। खैर मैंने भी इसको कैंसिल कर दिया। अब हमें ये पता करना है कि ये स्टूडेंट, यहाँ पर कोई एक नेम हो सकता था, चलो मैं नेम ही ले देता हूँ, फैज़। तो ये फैज़ स्टूडेंट इस मंथ में जो आया है उसकी अटेंडेंस की परसेंटेज क्या रही। तो इसके लिए इक्वल लगाएंगे, टोटल प्रेजेंट डिवाइड बाई 26, मतलब कि 1 मंथ में 26 डेज उसको प्रेजेंट होना था, मल्टीप्लाई बाई 100 और ये 100 से हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये टोटल 92% इसकी अटेंडेंस बनी। मैं यहाँ पे इसको प्रेजेंट कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे फिर अगेन प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं 100% इनकी अटेंडेंस है, ठीक। अटेंडेंस 100% यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप इसको एब्सेंट भी कर सकते हो तो परसेंटेज रैंकिंग कम हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको पूरे को ड्रैग करा देंगे और ड्रैग कराने पर इन सब की परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हमारा अटेंडेंस शीट हो गया। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा था ऊपर अटेंडेंस शीट लिखना या कुछ भी हेडर उसका क्रिएट करना, तो मैंने यहाँ पर नंबर 1 जहाँ पर है यहाँ पे क्लिक कर दिया, मतलब रो सिलेक्शन की एक शॉर्टकी भी मैंने आपको बता रखा है, शिफ्ट स्पेस। फिर क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस से क्या हो रहा है, कंट्रोल प्लस से मतलब पहले तो शिफ्ट स्पेस करना है, फिर कंट्रोल प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये उतना एरिया रो ऐड होता रहेगा, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पर इतने एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। मर्ज ना करिएगा, मर्ज करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप यहाँ पे इसको कलर दे दीजिए। ओके, इसमें लिख देते हैं। लिखने के लिए हमें वर्ड आर्ट का यूज़ करना पड़ेगा। कोई फॉन्ट है, और यहाँ पे इसको लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर अब मुझे इसको प्रिंट देना है। अच्छा, प्रिंट जो देना होगा, प्रिंट में अक्सर बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं जब लोग प्रिंट देते हैं। कभी कभी प्रिंट पूरी तरीके से मतलब मैटर पूरा पेपर पे प्रॉपरली सेट नहीं हो पाता है। तो देखते हैं कि क्या है, क्या इसमें भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। ओके, तो चलिए फिर कंट्रोल पी करते हैं, कंट्रोल पी कर देते हैं। कंट्रोल पी के बाद मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो मैटर है वो प्रॉपरली कंप्लीट हमारे इस पेज पर नहीं आ रहा है। तो पहले तो एक काम करते हैं, इसको सही करने के लिए पहले पेज सेट करते हैं। A4 लगा देने के बाद क्या हुआ कि थोड़ा कुछ एडजस्ट तो हुआ, लेकिन कुछ फ़र्क दिखा नहीं। यहाँ पर ओरिएंटेशन जो लैंडस्केप में इसको कर लेता हूँ। अभी ये कुछ हद तक ठीक आया, बट 25 तक दिखा रहा है। यहाँ पर आपको जो ग्रिड है वो यहाँ पे ग्रिड दिख रहा हो, डॉट 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 डॉट, यहाँ पर 25 तक दिख रहा है। मीन्स यह है इसके बाद का आपके पास नहीं आ रहा है, क्योंकि इस पेज का एरिया यहीं तक ही सीमित है। कंट्रोल के साथ माउस के स्क्रॉल को जब आप घुमाएंगे तो आप यहाँ पे रोटेट करने के बाद देख सकते हैं ये इतना एरिया आपका एक पेज कहलाता है, इतना एरिया सेकंड पेज कहलाता है। तो एक पेज में आपका जो इस समय डेटा आ रहा है वो सिर्फ इतना ही आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पेज को एडजस्ट कैसे करेंगे। कंट्रोल पी अगेन कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको नीचे ग्रिड दिख रहा हो, ग्रिड पे हम आ जाते हैं। और ग्रिड पे आने के बाद हम क्या करेंगे, इस ग्रिड एरिया को थोड़ा सा लेफ्ट या राइट में एडजस्ट कर देंगे। और देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत और एडजस्ट होके आ चुका है, बट कंप्लीटली नहीं आया है। इसको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से सेट करना पड़ेगा। कंट्रोल पी फिर से कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेज सेटअप पे आ जाएंगे। यहाँ पर 90 करके देख लेते हैं, ओके करके देखेंगे तो 90 पे थोड़ा सा आ गया। 80 पे कर देते हैं, 80 पे थोड़ा और आ जाएगा। मुझे लग रहा है कम्प्लीटली आ चुका है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको 82 करके देखते हैं। हाँ, अब ये परफेक्ट है। एक्चुअली में होता क्या है ना, ये इनडायरेक्टली क्या करता है, ये फॉन्ट साइज को श्रिंक कर रहा है या ग्रो कर रहा है। फॉन्ट साइज ज़्यादा या कम होता है, इस वैल्यू को चेंज करने से ये इफेक्ट आते हैं। तो यहाँ तक हम लोग का ये टास्क कंप्लीट हो चुका है, बट अभी एक टास्क और रह गया है, अपनी फाइल को PDF में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें F12 करना पड़ेगा, सेव एज टाइप में आना पड़ेगा, और यहाँ से PDF सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी एक फाइल का नेम दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा अटेंडेंट। सेव पर क्लिक कर देते हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा PDF बन चुका है। अब आप डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमारे इस अभी तो ये PDF आपने सेव कर दी, कभी कभी एक्सेल में PDF का ऑप्शन ही नहीं शो होता है। मतलब कि जब यहाँ पे F12 करेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर PDF का ऑप्शन जो यहाँ पे आ रहा है आपको दिख रहा है, ये कभी कभी नहीं शो होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली हमें जैसे सेव हम करते चले आए हैं, फाइल को सेव कर देना पड़ेगा। न्यू नेम से मैंने सेव कर दिया है, और ये देखिए ये आ चुका है। अब हमें इस फाइल को डायरेक्टली कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक साइट होती है आई लव PDF, एंटर कर देंगे। यहाँ पर साइट पे आ जाएंगे, फर्स्ट लिंक पे आ जाएंगे। यहाँ पर एक्सेल टू PDF पर क्लिक करना पड़ेगा, और इस फाइल को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो, और कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका PDF कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।
तो दोस्तों कैसी रही आज की क्लास? उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे इससे ज़्यादा एडवांस चीज़, क्योंकि फॉर्मूला एक्सेल की पहचान है। जब तक फॉर्मूला नहीं है एक्सेल नहीं है। तो फॉर्मूले में हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे काउंट, काउंट इफ, सम इफ और भी डिफरेंट अलग अलग फॉर्मूलाज वगैरह हम लोग सीखेंगे। तो जब तक के लिए चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में अगर आपको कोई इस वीडियो में से कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आई हो तो वो पूछिए, और अगर आपको लग रहा है कि इससे रिलेटेड कोई चीज़ अगर मिस हो रही है तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जब तक के लिए यहीं तक, खुदा हाफिज।